वेलकम बैक। यौम आशूर पर शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को सलाम। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क भर में 10 मुहर्रमुल हराम के हवाले से जुलूस निकाले जा रहे हैं, जो अपने मुकर्ररा रास्तों से होते हुए अपनी मंजिलों पर पहुंचकर खत्म होंगे। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के खुसूसी और सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। बेशतर शहरों में मोबाइल फोन सर्विसेज भी मुअत्तल हैं। लाहौर में यौम आशूर का मरकजी जुलूस निसार हवेली से बरामद होने के बाद अपने रिवायती रास्तों पर गामजन है। जुलूस में शरीक अज़ादार नोहा ख्वानी और मातम कर रहे हैं। मजीद जानते अपने नुमाइंदे अलमास खान से। जी अलमास। गुज़िश्ता रात निसार हवेली से बरामद होने वाला यौम आशूर का मरकजी जुलूस अपने रवायती रास्तों पर गामजन है। 1:15 बजे के करीब रंगमहल चौक पहुंचेगा और वहां पे नमाज ज़ुहरैन अदा की जाएगी और उसके बाद ये अपने रवायती रास्तों से होता हुआ मगरब के औकात में करबला गामे शाह वहां पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के रास्ते में जितने भी गलियां आ रही हैं उन्हें खारदार तारें और कनातें लगाकर बंद कर दिया गया है। पुलिस की एक भारी नफरी तैनात की गई है और इस वक्त भी मेरे कब में जो मरकजी जुलूस है उसके वो नोहा खानी और सीना गोबी का सिलसिला जारी है। जी, कोयटा में यौम आशूर का मरकजी जुलूस अलमदार रोड से बरामद हो गया है। जुलूस के शुरका बाचा खान चौक पर नमाज ज़ुहरैन अदा करेंगे। मजीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा अतिया अकरम से। जी अपडेट कीजिए। बिल्कुल, आशूरा का मरकजी जुलूस जो है वो अलमदार रोड नासिराबाद इमाम बारगाह से बरामद हो गया। इस वक्त मैं बाचा खान चौक पे मौजूद हूँ। बाचा खान चौक पहुंचकर हज़रत इमाम हुसैन की ज़िंदगी पर जो है वो रोशनी भी डाली जाएगी। उसके बाद नमाज ज़ुहरैन अदा की जाएगी और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि जुलूस के जो रिवायती रस्ते हैं वहाँ पर सबीलें भी लगाई गई हैं। ज़ाकिरीन हैं वो हज़रत इमाम हुसैन की सीरत और ज़िंदगी पर रोशनी डालेंगे। उसके बाद ये जुलूस अपने रिवायती रस्तों पर होता हुआ मगरिब के टाइम वापस अलमदार रोड पर इख्तिताम पजीर होगा। जी, पेशावर में यौम आशूर के सिलसिले में सख्त सिक्योरिटी इकदाम किए गए हैं। शहर भर में 13,000 से जायद पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अदनान तारिक अंदरूनी शहर में मौजूद हैं। इनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी अदनान, अपडेट कीजिए। आशूर के सिलसिले में पेशावर की 1 दर्जन से जायद इमाम बारगाहों से छोटे बड़े मातमी अलम जुलजना के जुलूस जो है बरामद हो गए। अब से कुछ ही देर बाद पेशावर कुची बाजार की इमाम बारगाह से पहला जुलूस जो है वो बरामद होगा। भारी तादाद में पुलिस तैनात की गई है। अंदरून शहर को मुकम्मल तौर पर खारदार तारों और कनाते लगा के जो है वो सील किया गया है। शहर भर में दफ़ा 144 नाफिज है। मोबाइल सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद की गई है। 200 से जायद CCTV कैमरे जो है वो लगाए गए हैं जिनसे जुलूसों की जो है वो मॉनिटरिंग की जा रही है। पेशावर का मरकजी मातमी जुलूस यौम आशूर का जो है वो आज 4 बजे इमाम बारगाह हैदर शाह से बरामद होगा, जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ वापस इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। जी, और आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में 10 मुहर्रम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह पीर अरम शाह से बरामद हुआ और मरकजी रास्तों की जानिब रवाना है। इसी पर मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे सरदार रजा से। जी सरदार रजा। मुल्क भर की तरह आज़ाद कश्मीर में भी यौम आशूर जो है वो इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है और आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में इस वक्त 10 मुहर्रम का जो मरकजी जुलूस है वो इमाम बारगाह पीर इलम शाह बुखारी से बरामद होकर अपने रवायती रास्तों की जानिब रवाना है। आज़ाद कश्मीर भर की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है, जबकि दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में 1000 से जायद पुलिस एहलकारान और रजाकारान जो है वो तैनात किए गए हैं। मरकजी जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ नमाज मगरिबैन के वक्त जो है वो इसी इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर होगा और इसके बाद शाम गरीबा जो है वो बर्पा की जाएगी। जी, रावलपिंडी में यौम आशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कर्नल मकबूल से बरामद हुआ, जो मगरिब के बाद इमाम बारगाह कदीमी पहुंचकर खत्म होगा। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे बाबर मलिक से। जी अपडेट कीजिए। जी, यौम आशूर के मौके पर रावलपिंडी में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। 6000 से जायद पुलिस एहलकार, 1000 जो है वो ट्रैफिक एहलकार हैं। जुलूस के मुकर्रर रवायती रास्तों को कंटेनर्स और मुख्तलिफ रुकावटें खड़ी करके रास्ते सील किए गए हैं और वॉक थ्रू गेट लगाकर अज़ादारों को इसमें जुलूस में शामिल होने की इजाज़त है। मरकजी जुलूस तेली मोहल्ला इमाम बारगाह आशिक हुसैन से बरामद होकर कर्नल मकबूल से होता हुआ रात गेट जामे मस्जिद रोड से होकर ये कदीम इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर होगा। मोहसिन नकवी वो इस सूरत हाल के ऊपर जो है बार बार जो है वो पिंडी इंतजामिया से हुकाम से जो है वो रिपोर्ट भी ले रहे हैं। वफाकी हुकूमत भी इस सारी सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। जी, और मुल्तान में पुरानी सब्जी मंडी के करीब दूध की सबील और लंगर और न्याज का खुसूसी एहतमाम किया गया। मजीद जानते हैं मिर्जा अहमद अली से। जी मिर्जा अहमद अली।
جی بالکل، اس وقت ہم پرانی سبزی منڈی پر موجود ہیں. آپ کو بتا چلوں کہ یہ 2 جلوسوں کی گزرگاہ ہے. امام بارگاہ سوتری وٹ سے برآمد ہونے والا جلوس اور امام بارگاہ ہیرا حیدری سے برآمد ہونے والا جلوس جو ہے ان کی یہ گزرگاہ ہے. جلوس جو ہے یہاں پر راستے میں ہے اور عزادار یہاں پر پہنچنا شروع ہو گیا. آپ کو میں دکھا دوں کہ پیچھے یہ قدیمی یہاں پر سبیل ہے, دودھ کی سبیل یہاں پر چلائی جاتی ہے. نیاز کا بھی خصوصی طور پر اہتمام کیا گیا ہے. حلیم جو ہے وہ اور چاول جو ہے وہ آج کے دن کی خاص نیاز ہے. یہاں پر دونوں جلوس جو ہے یہاں سے گزر رہے ہیں. بڑی تعداد میں یہاں پر عزادار موجود ہیں اور یہاں آ کر جو ہے لنگر بھی یہاں پر کھایا جا رہا ہے اور سبیل سے اپنی پیاس بھی بجھائی جا رہی ہے. جی فیصل آباد میں عاشورہ کے جلوس کے راستوں پر عزاداران کے لیے لنگر اور نیاز کا اہتمام کیا گیا ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں ہمارے نمائندے محمد کاشف سے. جی اپڈیٹ کیجیے. بالکل, فیصل آباد میں شہداء کربلا کی یاد میں آج جو مرکزی جلوس ہے وہ اپنے جو منزل کی جانب رواں دواں ہے. جلوس کے راستے میں جو ہے لنگر و نیاز کا اہتمام کیا گیا ہے. یہاں پر ایک موجود ہے عزادار حسین سے بات کرتے ہیں. جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے جو لنگر و نیاز کا اہتمام کیا گیا اس حوالے سے؟ تمام زائرین جو عزاداران امام حسین ہیں ان کے لیے لنگر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں. بالکل, اسلام کے لیے اتنی بڑی اتنی عظیم قربانی دی ہے شہداء کربلا نے کہ اس کی جو ہے مثال نہیں ملتی. اور جو اس وقت جو دیگے ہیں جو لنگر و نیاز ہے وہ اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے. اور عزاداران حسین جو کہ جلوس میں شریک ہیں ان کو جو ہے جیسے ہی پکڑ تیار ہو جائے گا ان میں تقسیم کیا جائے گا. جی صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی اور وزیر اعظم شہباز شریف نے یوم عاشور پر قوم کے نام اپنے پیغامات میں کہا ہے کہ واقعہ کربلا ہمیں ظالم کے آگے نہ جھکنے کا درس دیتا ہے. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے یوم عاشور پر اپنے پیغام میں کہا کہ یہ دن اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت رکھتا ہے. یوم عاشور عظیم تر مقصد کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کرنے کا درس دیتا ہے. شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کا فلسفہ ظلم و جبر کے خلاف ہر قیمت پر ڈٹ جانا ہے. یہ دن ہمیں وفاداری اور حق و انصاف کے لیے جدوجہد کرنے والوں کا ساتھ دینے کی اہمیت سکھاتا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا یہ دن مسلمانوں کے لیے گہری تاریخی اور روحانی اہمیت رکھتا ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ نے اہل بیت کے ساتھ کربلا کی جنگ میں ظلم و جبر کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کیا. یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ظلم و جبر کے خلاف کھڑا ہونا مسلمانوں کا اخلاقی فرض ہے. چین کے نائب وزیر اعظم اور کمیونسٹ پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے رکن کل پاکستان پہنچیں گے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق چینی نائب وزیر اعظم 30 جولائی سے 1 اگست تک پاکستان کا دورہ کریں گے. چینی نائب وزیر اعظم صدر پاکستان اور وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے. چینی نائب وزیر اعظم سی پیک کی 10ویں سالگرہ کی تقریبات میں شرکت کریں گے. سی پیک کے 10 سال مکمل ہونے پر منعقدہ تقریب میں مہمان خصوصی ہوں گے. چینی نائب وزیر اعظم نے بین الاقوامی اقتصادی تعلقات اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے نفاذ میں نمایاں کردار ادا کیا ہے. پی ٹی آئی دور میں ڈیفالٹ کے دعوے پر سابق چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی اور سابق وزیر خزانہ اسد عمر آمنے سامنے آ گئے. شبر زیدی نے کہا چیئرمین پی ٹی آئی کو ساری صورتحال بتائی لیکن وہ کچھ سننے کے موڈ میں نہیں تھے. پی ٹی آئی کی حکومت رہتی تو ملک معاشی طور پر تباہ ہو جاتا. اسد عمر بولے شبر بھائی خیریت ہے, یہ کہانی کہاں سے ایجاد کر دی. ترجمان تحریک انصاف نے بھی شبر زیدی کے دعووں کو مسترد کر دیا. فواد چودھری بھی بول پڑے. ٹویٹ میں لکھا میں نہیں سمجھتا شبر صاحب کا انٹرویو اسکینڈل ہے. اس انٹرویو پر تحریک انصاف کا رد عمل غیر ضروری تھا. فواد چودھری نے ٹویٹ میں لکھا اسد عمر بھی واضح تھے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے اور وزیر اعظم کا بھی یہی خیال تھا کیونکہ پہلے 3 دنوں کی بریفنگ میں ہی واضح ہو گیا تھا کہ نون لیگ نے ایک بینک کرپٹ معیشت چھوڑی ہے اور ڈار صاحب کے تمام دعوے مکمل جھوٹ تھے. لیکن اسد عمر کا خیال یہ تھا کہ اگر ہم نے بہت جلدی کی تو آئی ایم ایف کی شرائط کڑی ہوں گی. وہ چاہتے تھے اگر دوست ملک پہلے مدد کرے تو آئی ایم ایف ڈیل بہتر ہوگی. جب وزیر اعظم کو 2018 میں یہ ادراک تھا تو 2019 میں اس پر ایسی حیرت کا اظہار کرنا درست بات نہیں. باقی وضاحت اسد عمر صاحب خود ہی دے چکے ہیں. فواد چودھری نے مزید لکھا اور کہا کہ حقیقت میں معیشت اور سیاست کا تعلق پیچیدہ ہے. سیاسی جماعتوں کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کن طبقات کو آپ ٹیکس کریں گے اور کن کو ریلیف دیں گے. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ میثاق معیشت پر نہیں ہوتے, سیاست پر ہوتے ہیں. اگر آپ کنسٹرکشن سیکٹر کو بڑھانا چاہتے ہیں تو پراپرٹی کو ٹیکس تو نہیں کریں گے. اسی طرح اگر تمباکو کا شکار اسپیکر صاحب کا ووٹر ہے تو وہ اپنے ووٹر کو تحفظ دیں گے. اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے.
निगरां वज़ीर आज़म का तकर्रुर, नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुशावरत शुरू हो गई। ख्वाजा आसिफ और अयाज सादिक की पीपल्स पार्टी वफ़द से मुलाकात हुई। पीपल्स पार्टी की तरफ से राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर और खुर्शीद शाह मौजूद थे। निगरां वज़ीर आज़म के लिए सियासी शख्सियत को जिम्मेदारी सौंपे जाने पर गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में इब्तदाई तौर पर 5 नामों पर इत्तफाक हुआ। ज़ेर गौर आने वाले नामों में इसहाक डार का नाम शामिल नहीं। 5 नाम दीगर इत्तेहादियों के साथ शेयर करने का फैसला किया गया। इत्तेहादियों को एतमाद में लेने के बाद लीडरशिप को एतमाद में लिया जाएगा। निगरां वज़ीर आज़म के लिए मुशावरत का अगला दौर 10 मुहर्रम के बाद होगा। इत्तेफाक राय के बाद निगरां वज़ीर आज़म का नाम कौम के सामने पेश किया जाएगा। एहसन इकबाल की नारोवाल में गुफ्तगू, कहा इलेक्शन की तारीख का फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। आइन के मुताबिक हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, फिर इलेक्शन होंगे। जमातों में मुशावरत जारी है। जो भी निगरान वज़ीर आज़म होगा वो उस कौमी इत्तेफाक राय का हामिल होगा जिसके नतीजे में उसके नाम का चुनाव होगा। जब निगरान हुकूमत कायम होगी तो वो इलेक्शन शेड्यूल देने का पाबंद है और किस तारीख को इलेक्शन होगा इसका फैसला भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सेनेटर तलहा महमूद कहते हैं मुल्की हालात साजगार नहीं, वक्त पर इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में बात करते हुए कहा इसहाक डार सख्त आदमी है, मईशत के मामलात के लिए नरम आदमी चाहिए। तलहा महमूद ने कहा किसी बिजनेसमैन को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होना चाहिए। मौशी हालात की वजह से पाकिस्तान का हर शख्स परेशान है। सख्त है, मुआशियात में नरमी चलती है और साथ साथ हालात और वाक़यात के मुताबिक फैसले करने पड़ते हैं। आपका जो टॉप मैन होना चाहिए वो बिजनेसमैन होना चाहिए। हमारा जो इस वक्त मसला है वो मुआशियात है। तो मेरा ज़हन कहता है कि शायद थोड़ा सा लिंगर हो। अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, माहौल बहुत ज्यादा गर्म भी है और हालात भी बहुत ज्यादा नासाजगार है। मुआशी तौर पे बहुत ज्यादा मुश्किलात। कारोबारी हल्के के अंदर आप जाएं तो देखेंगे हर आदमी आपको परेशान मिलेगा। पंजाब में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। लाहौर में आज सुबह बादल जमकर बरसे। गुजरावाला में 110 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पसरूर और सियालकोट समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी बारिश ने जल थल कर दिया। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहर में सुबह से जारी हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम तो खुशगवार हो गया, जबकि कई नशेबी इलाके ज़ेराब आ गए। इस वक्त बारिश की क्या सूरत हाल है, जानते हैं अपने नुमाइंदे बाबर खान से। जी बाबर। बिल्कुल, आज सुबह से ही लाहौर में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। कुछ मुकामात पर तेज बारिश हुई जबकि कुछ मुकामात पर हल्की बारिश का ये सिलसिला जारी है। लाहौर के ऐसे मुकामात हैं जो ज़ेरे आब आ गए। ताजपुरा स्कीम जो है उसकी गलियों में पानी भर गया। पानी वाला तालाब, कोट लखपत, हरबंसपुरा, इन इलाकों में पानी दरियाओं का मंजर पेश कर रहा है। कासे आप के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। अगर बारिश तेज होती है, ये सिलसिला जारी रहता है तो लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। महकमा मौसमियात ने यह नवीस सुनाई है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश लाहौर में हो सकती है। जी, शांगला में मानसून बारिशों का दूसरा स्पेल जारी है। बालाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग की वजह से लिंक रोड बंद हो गए हैं। तहसील चकेसर का जमीनी राब्ता दीगर इलाकों से मुनक़ता हो गया है। दरियाओं में पानी के बहाव में भी इजाफा हो रहा है। मजीद जानेंगे ARY न्यूज़ के नुमाइंदे सरफराज खान से। जी, अपडेट कीजिए। तूफानी बारिशों ने जिला शांगला के बालाई पहाड़ी इलाकों में तबाही मचा दी है और जो कच्चा लिंक्स रोड हैं वो हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद हो गए हैं। तहसील चकेसर का जो जमीनी राब्ता है वो दीगर इलाकों से कट कर रह गया है। तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से अभी तक इन रोड्स को खोलने के लिए कोई इकदाम जो है वो नहीं उठाए गए हैं। शदीद बारिशों के बाद जिला शांगला के मुख्तलिफ दरिया हैं वहाँ सैलाबी सूरत हाल है और जो पानी का बहाव है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। शांगला के मैदानी इलाकों में भी बारिशों का सिलसिला जारी है। रिस्क्यू 111 2 की टीमों को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है, जबकि दूसरी जानिब महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून बारिशों का सिलसिला जो है आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। जी, सखर के मुख्तलिफ इलाकों में 2 रोज पहले होने वाली बारिश का पानी ताहाल जमा है। पुराना सखर की क्या सूरत हाल है, जानते हैं अपने नुमाइंदे जहांजेब वसीर से। 48 घंटों से जायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी भी पुराने सखर के बेशतर इलाकों में बारिश और सीवरेज का गंदा पानी मौजूद है, जबकि जो मेन शाहराह हैं वहां पर तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया की जानिब से पानी को निकालने के लिए इकदाम किए गए हैं, लेकिन जो अंदरूनी इलाके हैं, जो गली मोहल्ले हैं, वहां पर अभी भी बारिश और सीवरेज का गंदा पानी मौजूद है। इस वक्त मौजूद हूँ अटांगा स्टैंड पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो सीवरेज और बारिश का गंदा पानी है वो मौजूद है। इलाका मकीन काफी परेशान है। मुताल्लिका हुकाम की जानिब से यहाँ से पानी निकालने के लिए इकदाम नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से यहाँ पे रहने वाले लोगों की जो जिंदगी हैं वो मफलूज हो चुकी हैं। जी,
जाफराबाद में मुसलसल बारिशों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश से सड़कें, गली महल्ले एक बार फिर ज़ेर-ए-आब आ गए। सरकारी दफातर और रिहाइशगाहों से भी बरसाती पानी की निकासी ना हो सकी। मजीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे लियाकत मस्तूई। जी, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, जिला जाफराबाद में मुसलसल बारिशों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता शब डेरा अलहया, रोजान जमाली, केटल फार्म और खानपुर में मूसलाधार बारिश के बायस गली मोहल्ले और रोड जो है मुकम्मल झील का मंजर पेश कर रही हैं। डेरा अलहया के मुख्तलिफ मोहल्लों गोला कॉलोनी, शहीद मुराद कॉलोनी, भंगर कॉलोनी, मस्तोई मोहल्ला पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया है, जिससे घरेलू सामान जो है वो भी उनके खराब हो चुके हैं। सरकारी दफातर और सरकारी इमारतों में भी जो है बारिश का पानी इस वक्त मौजूद है, जिसके लिए जिला इंतजामिया की जानिब से ताहाल कोई इकदाम नहीं किए गए हैं। अवाम ने जो है जिला इंतजामिया और मेयर म्यूनसिपल कारपोरेशन से अपील की है कि वो बरसात के पानी को फिलफोर निकास करके अवाम की मुश्किलात को कम किया जाए। मामूल से ज्यादा बारिशों की वजह से दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल है। पंजाब के दरियाओं के अतराफ दफा 144 लगा दी गई है। दरियाए रावी में हेड बलोकी और सिंधनाई में निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए रावी से मुल्हिका जिला इंतजामिया को अलर्ट कर दिया गया है। दरियाए सिंध में तोसा और गुड्डू के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक पंजाब के दरियाओं के अतराफ दफा 144 लगा दी गई है। मामूल से ज्यादा बारिशों की वजह से दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल है। DG PDMA ने इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी है। दरियाए रावी में हेड बलोकी और सदनाई में निचले दर्जे का सैलाब है। ब्रेक का हमारे साथ रहिए।